हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी की स्टार्ट होती है और यहाँ फैशन शो का सेटअप किया जा रहा होता है, जहाँ पर मैनेजर कुछ लड़कियों को हायर करता है सभी के वेलकम के लिए और उनकी ब्यूटी के अकॉर्डिंग उन्हें पोजीशन देने लगता है। तभी वो इस लड़की को देखता है जो कि बहुत शॉर्ट और बाकियों से कम सुंदर है, मतलब कि अगली है। और यही हमारी मूवी की फीमेल लीड है जिसका नाम है नानही। मैनेजर इसे देखकर कुछ भी नहीं कहता और बाकी गर्ल्स को उनका काम समझाता है। तो नानही कहती है कि मेरा क्या, मुझे क्या करना होगा। मैनेजर कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि हमारे 3 वर्कर्स काम के लिए नहीं आए हैं। ये सुनकर मैनेजर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो नानही को देखता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्या तुम उन वर्कर्स की जगह पर काम करोगी। जिस पर नानही भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर नानही वही सब काम कर रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ एक गर्ल ग्रुप की मेंबर इस लड़के से बात कर रही होती है और ये लड़का और कोई नहीं हमारी मूवी का मेल लीड है जिसका नाम है सेगुन, जो कि एक फैशन डिजाइनर के साथ साथ मॉडल भी है। ये लड़की सेगुन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, जिस पर सेगुन इसे क्लियरली मना कर देता है और कहता है कि तुम इतने ब्यूटीफुल नहीं हो जो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूं, और उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। तभी उसका फ्रेंड चैंग कहता है कि तुमने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है, आखिरकार तुम्हें पसंद कौन सी आएगी। ये दोनों फैशन शो देख रहे होते हैं जिसमें से सेगुन को एक लड़की पसंद आती है और वो उसी से मिलने के लिए उसके पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें नानही का दिखाया जाता है जो कि इतना सारा काम करके थक चुकी है और कह रही होती है कि उन्होंने तो सिर्फ वेलकम किया है जिसमें उन्हें $30 मिल रहे हैं। मैंने तो इतनी मेहनत की है, मुझे तो ज्यादा मिलना चाहिए था। मैं यहाँ सिर्फ सेगुन की वजह से आई हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ कभी नहीं आती। अब वो मुझे यहाँ मिलेगा कि नहीं पता नहीं। और ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि स्टेज का बोर्ड हिल रहा है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है वो उसे रोकती है। तभी वहाँ पर सेगुन भी आता है और उसकी हेल्प करता है। तभी नानही उसे घूर घूर कर देखने लगती है। तो सेगुन कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। नानी कहती है कि हाँ, हम यूनिवर्सिटी के स्केच क्लास में मिले थे। सेगुन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो नानी से कहता है कि बस 3 मिनट और बोर्ड को रोक के रखना है और फिर स्टेज से सब लोग चले जाएंगे। नानी ही कहती है कि तुम प्लीज कुछ न कुछ कहते रहो। तो सेगुन उसकी तारीफ पे तारीफ किए जाता है। जब स्टेज से सभी लोग चले जाते हैं तभी ये दोनों भी हट जाते हैं और बोर्ड नीचे आकर गिर जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नानी यहाँ सेगुन को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। सेगुन कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता, लेकिन स्टेज पर जो लड़की थी वो मुझसे मिले बिना नहीं मर सकती, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। ये बोलकर उस लड़की के पास चला जाता है। ये सब सुनकर नानी बहुत ज्यादा रोती है। अब नानी का दिखाया जाता है कि हमेशा से उसके अगली होने की वजह से सब लोग उसे अपने से दूर रखते हैं। इससे ये भी बहुत ज्यादा परेशान है। अब 6 महीने पहले का दिखाता है। नानी अपनी स्केच क्लास में आती है जहाँ पर उसे अपनी सीट पर एक लड़का दिखता है और वो और कोई नहीं सेगुन होता है। सेगुन कहता है कि मेरा अच्छा स्केच बनाना, और ये कहते ही अपनी हुडी निकालता है और यहाँ आकर बैठ जाता है। अब नानी भी यहाँ पर उसका बहुत ही अच्छा स्केच बनाती है जिसकी तारीफ सेगुन भी करता है। और प्रेजेंट में इसी स्केच को देख कर नानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो उस स्केच को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन सेगुन को याद करके वो ऐसा नहीं कर पाती और गुस्से में अपनी मॉम के पास आती है जहाँ पर हमें उसके डैड से मिलवाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। नानी अपने अगली होने का दोष अपनी मॉम पर डालती हैं और कहती हैं कि कुछ बच्चे तो अपने डैड पर भी जाते हैं, लेकिन मैं डैड पे क्यों नहीं गई, मैं आप पे क्यों गई। और इसी से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। इसकी मॉम भी उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपनी रिंग को देखती है जिसमें से एक लाइट निकलती है। नेक्स्ट सीन में हमें नानी की चाइल्डहुड फ्रेंड तेहुन से मिलवाया जाता है जो कि हमेशा उसे छेड़ता रहता है। वहीं दूसरी तरफ चैंग सेगुन से कहता है कि तुम और उस लड़की के बीच में कल क्या हुआ। तो सेगुन कहता है कि क्या होता, मैं तो उसे घर छोड़कर वापस आ गया। जिस पर चैंग कहता है कि क्यों। सेगुन बताता है कि दूर से वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, मैंने जब पास से देखा तो वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, इसलिए मैं इसे सिर्फ घर पे छोड़कर आ गया। चैंग कहता है कि तुम्हें आखिरकार पसंद कौन आएगा। तभी सेगुन कहता है कि वो सिर्फ एक ही है और फिर उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि वो एकदम परफेक्ट है और वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। चैंग कहता है पता नहीं वो तुम्हें कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट सीन में नानी की मॉम उसे पकड़कर यहाँ पर लेकर आती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें एक मैजिक बताने वाली हूँ इस रिंग के बारे में। अगर कोई भी लड़का तुम्हें ये रिंग पहना देता है तो तुम उसकी परफेक्ट वुमेन बन जाओगी। ये सुनकर नानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ आकर बैठती है और कहती है कि क्या ये सच है। इसकी मॉम कहती है कि हाँ ये सच है और अपने पूर्वजों की एल्बम दिखाती है और कहती है कि तुम देख लो, इसमें लेडीज सारी अगली हैं और इनके हस्बैंड सारे हैंडसम, क्योंकि इन सब ने इसी रिंग का यूज किया है। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, मैंने भी इस रिंग का यूज करके तुम्हारे डैड से शादी करी है, तभी तो तुम्हारे डैड के लिए मैं एक परफेक्ट वुमेन हूँ। ये सुनकर तो नानी भी शॉक्ड होती है और कहती है कि आप और परफेक्ट वुमेन, ये कैसे हो सकता है।
नानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम एक बार इसे ट्राई करके तो देखो, लेकिन तुम्हारे डैड के आने से पहले तुम ये रिंग मुझे वापस लाकर दे देना, नहीं तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसी रिंग का टेस्ट करने के लिए नानी सेगुन से मिलने के लिए आती है और सेगुन से कहती है कि क्या हम दोनों कॉफी पर चले। सेगुन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी पर क्यों जाऊंगा भला। तो नानी कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ। सेगुन भी ये सब सुनकर उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और फिर यहाँ कहने लगता है कि वो कब आएगी। तो नानी कहती है कि बस 10 मिनट और फिर सेगुन को ड्रिंक ऑफर करती है। सेगुन भी इतनी सारी ड्रिंक करके बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। फिर नानी कहने लगती है कि तुम बस मुझे आज लास्ट बार देख रहे हो, उसके बाद तुम कभी भी मुझे नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं गायब होने वाली हूँ। सेगुन कहता है कि क्या तुम कोई जादू वादू करने वाली हो। तो नानी कहती है कि हाँ, और उसे वो रिंग देती है। कहती है कि अगर तुमने मुझे ये रिंग पहना दिया तो मैं गायब हो जाऊंगी। सेगुन भी उसे रिंग पहना देता है और टाइम फ्रीज हो जाता है। तभी नानी के हाथ में से रोशनी निकलती है और वो हवा में उड़ने लगती है जैसे कि उसमें कोई पावर आ रही है। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, लेकिन यहाँ सेगुन को नानी की जगह कोई और ही लड़की दिख रही होती है और ये लड़की और कोई नहीं वही लड़की होती है जिसके बारे में सेगुन ने डिस्क्राइब किया था। सेगुन बहुत ज्यादा ड्रंक होता है, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे वो इसी बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि क्या मैंने कुछ सपना देखा है। वहीं दूसरी तरफ नानी अपनी मॉम से कहती है कि क्या ये सच में वर्क करेगा ना। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, तुम टेंशन मत लो, ये वर्क करेगा और तुम खुद को एक ब्यूटीफुल मॉडल की तरह मानो और वैसा ही बिहेव करना। उसकी मॉम कहती है कि अब तुम जाओ और अपने डैड के आने से पहले घर आ जाना, नहीं तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नानी कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में नानी अपने कॉलेज आती है और खुद को एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह मानती है और वैसा ही बिहेव करती है। क्लास में एंटर होती है तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। सेगुन भी उसे देखता है और नानी उसे वो लड़की लगती है जिसके बारे में सेगुन ने बताया था। सेगुन उसे देखते ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में नानी यहाँ खड़ी होती है, तभी सेगुन भी वहाँ पर आता है। सेगुन उसे देखता है लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। नानी भी यहाँ कहने लगती है कि इसने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्या मैं इसे परफेक्ट वुमेन नहीं लग रही हूँ। तभी सेगुन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। नानी ही तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके बैग पर एक चिट होती है जिसमें उसका नाम नानी ही लिखा होता है। सेगुन को उसका नाम पता चलता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाता है कि इस लड़की की डायरी नीचे गिर जाती है। तभी सेगुन इस लड़की से मिला था और तब से वो उसे पसंद करता है। प्रेजेंट का सीन दिखाता है, यहाँ पर सेगुन चैंग को वही बता रहा होता है कि मैं उस लड़की से मिला, लेकिन उस लड़की ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। मुझे भी बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील हुआ, इसलिए मैं भी कुछ भी नहीं कह पाया। नेक्स्ट सीन में नानी घर आती है तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ, कैसा गया सब कुछ। नानी कहती है कि उसने तो सिर्फ मेरा नाम पूछा और कुछ भी नहीं। तो उसकी मॉम कहती है कि ये वर्क कर गया। तभी उसके डैड आते हैं तो उसकी मॉम फटाफट से वो रिंग लेकर पहन लेती है और उसके डैड उसकी मॉम को नहीं पहचानते। नेक्स्ट सीन में नानी यहाँ किसी फैशन शो के बारे में देख रही होती है। तभी उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि वाओ, इसके लिए तो तुम बिल्कुल फिट हो। लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ। और तभी नानी उसे मारने लगती है और यही सब यहाँ खड़ा होकर सेगुन देख रहा होता है। तभी वहाँ पर नानी की क्लासमेट ली आती है और सेगुन से बात करने लगती है। सेगुन नानी के बारे में उससे पूछता है तो ली बताती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और टफ है। सेगुन कहता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो ली कहती है कि नहीं, वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। सेगुन कहता है कि तुम इसके अंदर नानी के नंबर सेव कर दो। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं दोनों एक दूसरे के सामने से गुजर रहे होते हैं। नानी कहने लगती है कि कुछ तो बोले, कुछ भी नहीं कह रहा। और यहाँ पर सेगुन के मन में चल रहा होता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा है और दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है नानी को किसी का कॉल आता है और वो और कोई नहीं सेगुन होता है। सेगुन कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। नानी कहती है कि मैं कौन। सेगुन कहता है कि मैं सेगुन बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। नानी कहती है कि नहीं, ये लास्ट बस है और अगर मैंने ये बस मिस कर दी तो इसके 1 घंटे बाद ही आएगी। ये सुनकर सेगुन शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या तुम एक बस के लिए मुझे रिजेक्ट करोगी। नानी कुछ नहीं कहती और कॉल काट के बस में चढ़ जाती है और यहाँ सेगुन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। नानी भागते हुए घर आती है और अपनी मॉम को रिंग देती है। तभी उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं और ये दोनों आज बाल बाल बच जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहून यहाँ पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ एरोप्लेन आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें कॉफी चाहिए। और ये काम किसी और का नहीं, सेगुन का होता है। तेहून कहता है कि इतने सालों में पहली बार किसी लड़के ने मुझे ये दिया है, क्या तुम कोई गे हो। सेगुन कहता है कि नहीं, मुझे लड़कियां बहुत पसंद है। तो तेहून कहता है कि फिर तुमने मुझे ये क्यों दिया है। सेगुन कहता है कि क्या तुम नानी को पसंद करते हो। जिस पर तेहून कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। सेगुन कहता है कि अगर ये सच है तो बता दो, शायद वो मुझे तुम्हारी वजह से इग्नोर कर रही है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ये बात जानने के लिए। तेहून कहता है कि तुम उसे धोखा मत देना, वो बहुत ज्यादा टफ दिखती है बट है नहीं। सेगुन कहता है कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है नानी यहाँ देखती है कि सेगुन उसका वेट कर रहा है। नानी उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है तो सेगुन उसे रोकता है और कहता है कि क्या हम दोनों बात कर सकते हैं।
नानही ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सेगुन यहाँ कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन उस ड्रेस में और ज्यादा लगोगी, और नानही को ट्राई करने के लिए अंदर भेज देता है। नानही जैसे ही बाहर आती है उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही होती है। लेकिन जैसे ही सेगुन उसे देखता है वो तो उसे हूर की परी लग रही होती है, लाइक एन एंजल, और वो उसकी तारीफ पे तारीफ करने लगता है। ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी सभी लोग नानही को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। फिर ये दोनों यहाँ आता है तो वेटर नानही को देखकर कहता है कि आप फिर से? तो नानी कहती है कि हाँ। तभी सेगुन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर आती जाती रहती हो? नानी कहती है कि हाँ। सेगुन बताता है कि मैं भी एक छोटी सी लड़की के साथ आया था, वो मुझे यहाँ पर किसी से मिलवाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन उस दिन के बाद से तो वो दिखी नहीं। नानी कहती है कि मैं उसे जानती हूँ। सेगुन कहता है कि क्या तुम्हें उसका नाम पता है? नानी को झूठ बोलना पड़ता है और वो खुद का नाम मीचू बता देती है। फिर वो कहने लगती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अगली है, उसके पास तो कोई भी रहना नहीं चाहता है, और उसकी बुराई करने लगती है। सेगुन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि अगर तुम्हें वो नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, उसके बारे में ऐसा बुरा भला तो मत बोलो। तभी नानी गुस्से में कहती है कि तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तभी उसकी मॉम का मैसेज आता है कि जल्दी से घर आ जाओ, और वो फटाफट से वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है सेगुन नानी से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। तभी उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है। तभी नानी भी उसे वहाँ पर देख लेती है और अपने मॉम के हाथ से वो रिंग निकालने लगती है और कहती है कि प्लीज मॉम 3 मिनट के लिए मुझे दे दीजिए। उसकी मॉम कहती है ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से आना। तभी नानी बाहर आती है और सेगुन उसे ही देखते रह जाता है। यहाँ भी वो उसे ही देख रहा होता है। नानी उसके पास आती है और उसकी हेल्प करने लगती है। तभी नानी के डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ है? तो नानी कहती है ठीक है, मैं अभी जाकर बुला कर लेके आती हूँ। फटाफट से अपनी मॉम के पास आती है और वो रिंग देती है। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर नानी अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। तभी अंदर सेगुन आता है और नानी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नानी उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। तो सेगुन कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर काम करती हो? नानी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर काम भी करती हूँ और नानी मेरी फ्रेंड भी है। सेगुन कहता है कि नानी कहाँ पर गई? तो ये बताती है कि उसकी मॉम ने उसे काम के लिए बाहर भेज दिया है। तभी सेगुन नानी के रूम में आता है तो नानी सभी कुछ सामान छुपाने लगती है। सेगुन कहता है कि तुम उससे दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती। नानी कहती है कि क्या तुम इस बात से उससे गुस्सा हो? तो सेगुन कहता है कि नहीं, वो तो बहुत प्रीटी है, उससे कौन गुस्सा हो सकता है। और फिर कहता है कि तुम अपना नंबर इसमें सेव कर दो, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है नानी अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है, अगर कभी भी कॉल आए तो प्लीज मत उठाइएगा और फटाफट से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे का दिखाता है सेगुन यहाँ सभी से कहता है कि अब से मेरी मॉडल नानी है और सारी ड्रेसेस यही ट्राई करेगी। ये सुनते ही सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। नानी भी ये सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, और उसे पकड़कर बाहर ले जाती है और कहने लगती है कि नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। सेगुन कहता है कि नामसन पार्क में जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था उसके बाद ही मैंने ये सब डिजाइन किया है जो कि तुम्हारे लिए था। ये सब सुनकर नानी उसे देखने लगती है और कहती है कि क्या नामसन पार्क? सेगुन कहता है कि हाँ, उस दिन तुम्हारी स्माइल से ही मैं इंस्पायर हुआ था। नानी कुछ भी नहीं कहती तो सेगुन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नानी कहती है कि ये सब मुझसे नहीं होगा और उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जा रही होती है तभी सामने से एक ब्यूटीफुल सी लेडी आती है जिसे सभी लोग देख रहे होते हैं और ये दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये लड़की और कोई नहीं वही होती है जिसके बारे में सेगुन ने एक्सप्लेन किया था और जिसे इतने टाइम से सेगुन नानी में अज्यूम कर रहा था। नानी इसे देखती है और कहती है कि मीजू तुम? तभी लड़की कहती है कि सरप्राइज, और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं। तभी वहाँ पर सेगुन भी आता है और इन दोनों को दूर से देखता है। दोनों के पास जा पाता उससे पहले उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ नानी मीजू से कहती है कि तुम अचानक यहाँ पर कैसे? क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई? तुम पेरिस से कब आई? मीजू कहती है कि मैं यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए आई हूँ और मैंने जो तुम्हें डायरी दी थी वो तुम्हारे पास है ना? तो नानी कहती है कि हाँ। इसके बाद हमें 6 महीने पहले का दिखाया जाता है जब सेगुन और मीजू एक दूसरे से टकराए थे। सेगुन मीजू को उसकी डायरी उठाकर देता है और साथ ही उन दोनों में कुछ बात होती है। इसके बाद सेगुन उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि मुझे कॉल करना। मीजू ने वो नंबर उसी डायरी में रख दिया था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाता है। यहाँ पर नानी अपनी मॉम से कहती है कि सेगुन पता नहीं ये क्यों कह रहा है कि हम दोनों नामसन पार्क में मिले थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी मॉम कहती है कि हो सकता है कि उसकी आइडल गर्ल उसे वहाँ पर मिली हो और उसकी शक्ल उसे तुम में दिख रही हो। तो नानी कहती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन वो लड़की कैसी दिखती है मुझे भी जानना है। नेक्स्ट डे का दिखाता है। यहाँ पर सेगुन नानी से कह रहा होता है कि चलो हम फ्राइडे को डेट पर चलते हैं। नानी भी इसके लिए हाँ करती है और घर आके अपनी मॉम को कहने लगती है कि प्लीज मॉम फ्राइडे को आप कहीं चली जाइएगा, मुझे इस रिंग की जरूरत है। तो उसकी मॉम कहती है टेंशन मत लो, मैं अपनी दोस्त के चली जाऊंगी। तो नानी बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी सेगुन मीजू को कॉल करता है, मतलब नानी को, और उसे मिलने के लिए बुलाता है
और यहाँ पर उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी करता है। फिर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि नानी को एक्चुअली में क्या पसंद है, क्या खाना पीना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है और क्या करना पसंद है। नानी भी कोऑपरेट करती है और उसे सब कुछ बताती है। फिर यहाँ पर ये लोग एप्पल खरीद रहे होते हैं। नानी कहती है कि मैं लेती हूँ और सभी डिफेक्टेड पीसेस उठाने लगती है। तो सेगुन कहता है कि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे एप्पल्स हैं, तो तुम डिफेक्टेड क्यों ले रही हो। नानी कहती है कि अच्छी चीजें तो सब लेते हैं, लेकिन इन सब का क्या, इन्हें भी तो किसी को लेना होगा ना, इसलिए मैं लेती हूँ। ये सुनकर सेगुन उसे देखने लगता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तो नानी कहती है कि ये हमारी लास्ट मीटिंग है, सब कुछ तुम्हें अच्छे से पता चल गया है और तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, अब तुम्हें मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सेगुन कहता है कि इसका मतलब ये हमारी लास्ट मीटिंग है, तो हैंडशेक तो कर लो। तभी दोनों हैंडशेक करते हैं और नानी वहाँ से चली जाती है। तभी सेगुन कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ नानी कह रही होती है कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसे सेगुन पसंद करता है, आखिर वो दिखती कैसी है। नेक्स्ट डे का दिखाता है नानी मीजू को उसकी डायरी देती है। मीजू फटाफट से वो चेक करती है और उसमें उसे वही नंबर मिल जाता है जो कि उसे सेगुन ने दिया था। मीजू नानी से कहती है कि मैं इसे कॉल करूँ कि टेक्स्ट। नानी कहती है कि कॉल ही कर लो। तभी मीजू उसे कॉल करती है, लेकिन सेगुन अननोन नंबर समझकर उस कॉल को काट देता है। इसके बाद सेगुन जैसे ही यहाँ देखता है वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर दो मीजू दिख रही होती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो खुद से कहने लगता है कि आखिर मुझे दो मीजू क्यों दिख रही है, लेकिन जैसे वो वापस वहाँ पर देखता है उसे सिर्फ एक ही मीजू दिखती है जो कि नानी होती है। फटाफट से उसके पास जाता है और कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे हर जगह तुम ही दिख रही हो। नानी ये सुनकर बड़ी खुश होती है और नेक्स्ट सीन में ये दोनों डेट के लिए आते हैं। नानी भूतनी की तरह तैयार होती है, लेकिन सेगुन को तो अभी भी वो परी लग रही होती है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ये पल इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। इसके बाद सेगुन उसे घर छोड़ता है और कहता है कि आज के बाद मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। नानी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है नानी के डैड कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसी नानी उठकर आती है उसकी मॉम उसे देखकर फटाफट से वो रिंग पहन लेती है। फिर नानी को पता चलता है कि उसके डैड एक हफ्ते की ट्रिप पर जा रहे हैं, तो वो बड़ी खुश होती है और कहती है कि डैड एक हफ्ते की क्यों, 2-3 हफ्ते की कीजिएगा। यहाँ उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे वीडियो कॉल करते रहना, तो उसकी मॉम कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ तेयुन नानी से कह रहा होता है कि क्या सच में सेगुन तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि वो तो कितनी सेलिब्रिटीज को रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन वो तुम में इंटरेस्टेड क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नानी कहती है कि 15 साल बाद कोई लड़का मुझ में इंटरेस्टेड हुआ है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तभी नानी को सेगुन का मैसेज आता है कि फटाफट मुझसे आकर मिलो। नानी फटाक से यहाँ पर आती है जहाँ सेगुन उसका बॉडी मेजरमेंट लेने लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसको उसका साइज पता चलता है वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है, क्योंकि जैसे उसको नानी दिखती है उससे बिल्कुल उसका मेजरमेंट अलग आ रहा होता है। नानी भी कहती है कि जैसे मैं दिखती हूँ वैसे हूँ नहीं। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सेगुन उसे किस कर देता है। नानी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और फटाक से बाहर आ जाती है और बाहर आकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है नानी यहाँ खड़ी होती है तो सेगुन भी उसके पास आकर खड़ा होता है। दोनों कल की बात से बहुत ज्यादा एम्बेरस थे, इसलिए एक दूसरे से चैट पे बात करने लगते हैं। तभी सेगुन को मीजू को मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इतने टाइम से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे, मैं वही हूँ जो तुम्हें नामसन पार्क में मिली थी। ये देखकर सेगुन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और नानी से कहता है कि तुम तो यहाँ खड़ी हो तो ये मैसेज कौन कर रहा है, मैं अभी इसे कॉल करके पूछता हूँ कि ये कौन है। नानी बहुत ज्यादा डर जाती है और फटाफट से उसे किस कर लेती है। सेगुन यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नानी को मीजू का कॉल आता है और वो वहाँ से फटाफट से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ आती है जहाँ मीजू उसे बहुत ज्यादा ड्रंक मिलती है और मीजू के साथ 3 लड़के भी होते हैं। मीजू नानी से सभी के लिए ड्रिंक बनाने के लिए कहती है, फिर कहती है कि तुम इतना तो कर ही सकती हो। नानी को गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम्हें कभी फ्रेंड की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ सेगुन नानी को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, और यहाँ पर उसके पास पहुँच जाता है। इसके बाद सेगुन उसके साथ सेल्फी क्लिक करने लगता है, लेकिन नानी उसे रोक देती है और सोचने लगती है कि कहीं फोटो में उसे मेरा रियल फेस ना दिख जाए। लेकिन तभी सेगुन उसे किस करता है और फोटो क्लिक करता है और फोटो देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। ये देखकर नानी भी बहुत ज्यादा डर जाती है, तो सेगुन कहता है कि तुम तो फोटो में और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनकर नानी को बहुत ही ज्यादा रिलीफ महसूस होता है। फिर सेगुन सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस लगाता है, जिसे देखकर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। और जब नानी को ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अगले पल ये दोनों हाथ में हाथ डालकर पूरे कैंपस में घूम रहे होते हैं।
और सभी लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है सेगुन नान्ही से कहता है कि मेरी मॉम 1-2 दिन में आने वाली है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें हेलो कैसे बोलूंगा। एक्चुअली जब मैं 15 साल का था तब मेरी मॉम अमेरिका चली गई थी और वहीं उन्होंने किसी से शादी कर ली। उस दिन के बाद से मैं उनसे आज तक नहीं मिला। तो नान्ही कहती है कि कभी तो तुमने उन्हें हक किया होगा, तुम उन्हें हक करना। क्या किया था कभी तुमने हक? और सेगुन उस पल को याद करता है जब उसने अपनी मॉम को हक किया था और नान्ही को बताता है कि मैं 15 साल का था जब मैंने लास्ट बार अपनी मॉम को हक किया था। तभी नान्ही कहती कि कोई बात नहीं, तुम समझो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मुझे हक करो। तभी सेगुन भी उसे अपनी मॉम समझकर उसे हक करता है और यहाँ रोने लगता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहुन मीजू से कहता है कि तुमने नान्ही के साथ ऐसा क्यों किया। मीजू कहती है कि वो हमेशा मुझसे आगे रहा करती है, इसलिए तो मैं पेरिस गई थी ग्रेजुएशन करने के लिए ताकि मैं उससे आगे बढ़ सकूं। तेहुन बताता है कि उसने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा है और तुम उसके बारे में इतना बुरा भला क्यों सोच रही हो। मीजू को भी ये सब बात समझ आती है और वो कहती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ना नान्ही को मनाने में। तो तेहुन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही जाकर माफी मांगनी होगी। तो मीजू कहती है ठीक है। तभी उसे वहाँ पर सेगुन दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है तेहुन फैशन क्लासेस ज्वाइन करता है और तेहुन को यहाँ देखकर सेगुन हैरान होता है। फिर यहाँ सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और ये दोनों बातें। सेगुन कहता है कि तुम्हें तो फैशन का कोई भी नॉलेज नहीं है तो फैशन क्लासेस क्यों ज्वाइन किए। तेहुन कहता है कि अभी मेरा नया नया मन किया है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर कहता है कि मैं नान्ही को 15 साल से जानता हूँ और इतने साल उसके साथ रहने के बाद मुझे सच में पता चला कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन तुम्हें 15 मिनट में कैसे पता चल गया। सेगुन कहता है कि हाँ वो ब्यूटीफुल है, तुम्हें पता नहीं 15 साल कैसे लग गए, अब तुम इस मैटर से दूर रहो। और यहाँ नान्ही बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है और उसे देखकर सेगुन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है नान्ही मॉल में होती है, तभी पीछे से सेगुन भी आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नान्ही कहती है कि तुमने मुझे इतने सब में कैसे ढूंढ लिया। तो सेगुन कहता है कि तुम खुद को देखो जरा, सबसे ब्यूटीफुल यहाँ पर तुम ही हो। नान्ही कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। सेगुन ये सुनकर हैरान होता है और फिर नान्ही उसे इस जगह पर लेकर आती है और कहती है कि प्लीज मेरे एक स्केच बनाओ, जैसे मैं तुम्हें दिखती हूँ वैसी। और सेगुन यहाँ उसका स्केच बनाने लगता है। जैसे ही नान्ही वो स्केच आकर देखती है वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है क्योंकि वो और कोई नहीं मीजू थी और वो सभी बातों को कनेक्ट करके देखती है और उसे पता चलता है कि मीजू जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी वो सेगुन है और सेगुन इतने टाइम से जिसे अज्यूम कर रहा था नान्ही में वो और कोई नहीं मीजू है। ये सब सोचकर नान्ही बहुत ही ज्यादा शॉक थी और फटाफट से यहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ आती है और उस स्केच को देखने लगती है और कहती है कि सबका प्यार सिर्फ तुम्हें ही मिलता है, मेरा क्या, अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट डे मीजू नान्ही को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ी हूँ। ये सुनकर नान्ही शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या यूनिवर्सिटी के बाहर, और भागते हुए वहाँ पर जाती है। सेगुन यहाँ आता है और मीजू को वहाँ देख लेता है और उसके पास जाने लगता है तो नान्ही फटाफट से भागते हुए वहाँ पर आती है और फायर एक्सटेंशनर चला देती है जिससे कि सेगुन उसे ना देख पाए। तभी सेगुन कहता है कि तुम कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। तभी नान्ही उसे फटाफट से वहाँ से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मीजू तेहुन को कॉल करती है और कहती है कि मैंने नान्ही को बुलाया था लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तेहुन कहता है कि वो तो मेरे साथ है। इसके बाद तेहुन नान्ही के पास आता है और कहता है कि तुम मीजू के पास क्यों नहीं गई, क्या तुम और सेगुन सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिस पर नान्ही कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन वो जिसे पसंद करता है वो शायद मैं नहीं हूँ। तायुन ये सुनकर कंफ्यूज होता है और कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, अगर तुम नहीं हो तो कौन है। तभी नान्ही कहती है कि अब मैं उससे और कुछ भी नहीं छुपा सकती, मैं उसे सब कुछ सच बताने जा रही हूँ। और तभी सेगुन के पास पहुँचती है और कहती है कि मैं सुंदर हूँ तभी तुम मुझे पसंद करते हो ना, लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। सेगुन कहता है कि हाँ तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम ये सब क्यों बोल रही हो कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। नान्ही ये सब सुनकर वहाँ से जाने लगती है तो सेगुन उसे रोकता और कहता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। और इसी पकड़म पकड़ाई में दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। तभी नान्ही की रिंग भी निकल जाती है और सेगुन को नान्ही का रियल फेस दिखता है जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है। नान्ही ये देखते ही फटाफट से वहाँ से निकल जाती है और यहाँ आकर छुप जाती है। सेगुन यहाँ उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी तेहुन से पूछता है कि क्या तुमने नान्ही को देखा। तो तेहुन कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा। तभी सेगुन उसे बताता है कि अभी मैंने पानी में देखा कि नान्ही की शक्ल एकदम से चेंज हो गई थी। तेहुन कहता है कि तुम उसे पसंद भी करते हो कि नहीं करते हो। दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आती और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर तेहुन देखता है कि नान्ही पूरी भीगी हुई है तो अपना कोट उड़ाता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नान्ही कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से सेगुन को भेज दो। तेहुन भी उसकी बात मानकर सेगुन के पास आता है और कहता है कि नान्ही यहाँ से जा चुकी है। सेगुन ये सुनकर वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ तेहुन कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। नान्ही कहती है कि प्लीज तुम मेरी एक और हेल्प करो, स्विमिंग पूल में मेरी वो रिंग गिर गई है, उस रिंग के मिलने के बाद मैं सेगुन से ब्रेकअप कर लूंगी और तुम्हें सब कुछ सच भी बता दूंगी। तेहुन उसकी ये बात भी मान लेता है और यहाँ स्विमिंग पूल में आकर वो रिंग ढूंढने लगता है
वहीं दूसरी तरफ सेगुन यहाँ खड़ा होता है। तभी वो टैक्सी में मीजू को देखता है और उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाता है। मीजू उसे देखकर कहती है कि वाओ, इतने टाइम बाद हम मिले, तुम मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे। तभी सेगुन कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो और ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीजू कहती है ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तभी सेगुन चिल्लाते हुए कहता है कि नानही, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर मीजू कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या नानही। और तभी वहाँ पर नानही भी आ जाती है और ये तीनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। नानही फटाफट से वहाँ की लाइट्स ऑफ करके मीजू को लेकर चली जाती है। फिर यह मीजू कहने लगती है कि सेगुन मुझे नानही कहकर क्यों बुला रहा था। तभी नानही उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि तुमने ही कहा था ना एक बार कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी, तो प्लीज आज मेरी हेल्प करो। उसकी सारी बातें सुनकर मीजू उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर सेगुन के पास आती है तो सेगुन कहने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए कैसे चली गई, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। लेकिन मीजू बात को हैंडल कर लेती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और नानही इन दोनों को ही जाते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ पर तेयून आता है जो कि पूरा भीगा हुआ होता है। उसकी ऐसी हालत देखकर नानही को भी रोना आता है और वो कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ रहा है। तभी तेयून बताता है कि मैंने वो रिंग ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इसके बाद से नानही की जगह मीजू नानही बनकर सेगुन के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। लेकिन सेगुन को आज नानही हमेशा से बहुत ज्यादा डिफरेंट लगती है। वहीं दूसरी तरफ नानही यहाँ बारिश में खड़ी होती है और सेगुन और अपने उस मोमेंट को याद करती है। तभी वो वहाँ पर मीजू और सेगुन को एक साथ देखती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है सेगुन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहुन उसी रिंग के साथ खेल रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसे रिंग मिल चुकी है। तभी कहता है कि मुझे भी जानना है कि मेरी ड्रीम गर्ल कौन है और चैंग को वो रिंग पहना देता है। तभी उसे उसकी ड्रीम गर्ल दिखती है। नेक्स्ट सीन में वो नानही के पास आता है और उसे वो रिंग देता है जिसे नानही देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तेहुन उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही नानही उसे बाय बोलकर चली जाती है। नानही फटाफट से आकर वो रिंग अपनी मॉम को देती है लेकिन वो नीचे कहीं गिर जाती है। उसकी मॉम वही ढूंढने लगती है तो उसके डैड आ जाते हैं लेकिन फिर सिचुएशन हैंडल हो जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहुन नानही को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है तो नानही कहती है कि अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तेहुन कहता है कि कोई बात नहीं, फैशन शो के बाद तुम मुझे इसका जवाब देना। नानही कहती है कि एक लास्ट बार मैं ये रिंग पहनकर सेगुन के पास उसे लास्ट गुड बाय करने जाना चाहती हूँ। तेहुन इसके लिए हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में वो रेडी होकर सेगुन के पास पहुंच जाती है। सेगुन उसे देखकर कहता है कि आज तो तुम में से हमेशा जैसी स्मेल आ रही है, वरना कल तो तुम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही थी। इसके बाद वो दोनों हमेशा की तरह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नानही भी उसे लास्ट गुड बाय हग करती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मॉल में आते हैं जहाँ पर सेगुन उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है तो नानही ड्रेस ट्राई करके आती है और तभी हमें पता चलता है कि मीजू भी वहीं पर है और वो भी सेम ड्रेस ट्राई करती है। अब सेगुन यहाँ दो नानही को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। मीजू कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। नानही उसे समझाने की कोशिश करती है बट मीजू नहीं सुनती और उसकी रिंग उसके हाथ से निकालने लगती है। तभी वो रिंग नीचे गिर जाती है और सेगुन यहाँ रियल नानही को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। फिर यहाँ नानही उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि तुम मुझे एक बार ये रिंग पहनाओ। सेगुन जैसे ही उसे वो रिंग पहनाता है उसे वहाँ पर मीजू दिखती है, मतलब कि नानही। ये देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहता है कि इस रिंग से ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नानही उसे शुरुआत से सारी कहानी बताती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। बट सेगुन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ सेगुन सब बातें सोच रहा होता है कि आज तक वो जिस लड़की को नानही समझ रहा था वो रियल नानही थी नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाता है मीजू यहाँ सेगुन से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो सेगुन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर फैशन शो के लिए नानही सेलेक्ट हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ सेगुन भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। तभी वो नानही को किसी लड़के के साथ देखता है और उन दोनों को छुप छुप कर देखने लगता है। उसके जाने के बाद वो नानी के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने फिर से कोई रिंग पहनी है, तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। लेकिन तभी वो देखता है कि उसने कोई भी रिंग नहीं पहनी थी। फिर उसे कहता है कि मुझे कुछ ट्राई करना है और उसे हक करता है। फिर कहने लगता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, अब मुझे पता चल गया है, और उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो मीजू को उसके मॉडल बनने के लिए कहता है लेकिन मीजू बार बार मना कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नानी भी तेहुन को उसका मॉडल बनने के लिए कहती है और तेहुन भी मना कर रहा होता है। तभी ये चारों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो सेगुन कहने लगता है कि क्या तुम तेहुन को मॉडल बनाओगी अपना।
और हंसने लगता है। तो तेहुन कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, मैं बनूंगा नानही का मॉडल। ये सुनकर मीजू भी सेगुन के मॉडल बनने के लिए रेडी हो जाती है और अब इन चारों में टफ फाइट चलने लगती है। दोनों एक दूसरे के सामने ही मेजरमेंट ले रहे होते हैं। इसके बाद तेहुन कहता है कि हमारा तो कंप्लीट हो गया है, हम तो जा रहे हैं। फिर यहाँ सेगुन मीजू का मेजरमेंट ले रहा होता है और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सेगुन उसे किस करने ही वाला होता है लेकिन नहीं कर पाता। तो मीजू कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम नानी को पसंद करते हो? तो सेगुन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो। तभी मीजू उसे किस करती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है सेगुन यहाँ सिर्फ अपनी डिजाइन के बारे में सोच रहा होता है और उसी की बात कर रहा होता है और बिल्कुल भी मीजू पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, जिससे मीजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी सेगुन को किसी का मैसेज आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है और फिर मीजू को बताता है ये मेरा फर्स्ट फैशन शो है और मैं चाहता था कि मेरी मॉम आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब है। मीजू सेगुन की फीलिंग्स नहीं समझती और कहने लगती है कि क्या तुम बच्चे हो जो तुम्हारे मॉम की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तो सेगुन ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। फिर मीजू यहाँ से जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर नानही दिखती है। तो मीजू कहने लगती है कि क्या सच में सेगुन बच्चे की तरह बिहेव करता है, वो इतनी देर से बस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है, मुझ पे तो बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ सेगुन बहुत ज्यादा अपसेट बैठा होता है और नानही को याद कर रहा होता है। यहाँ पर नानही कॉस्ट्यूम पहनकर आती है जिससे कि सेगुन उसे ना पहचान पाए। तभी नानही उसे हक करती है तो सेगुन रोने लगता है। तभी सेगुन कहता है कि तुम तो नानही हो ना, तुम में से वही स्मेल आ रही है जो कि हमेशा आया करती है, तुमने मेरा वाला परफ्यूम ही यूज़ किया है ना। और ये कहते ही वहाँ से जाने लगता है। तो नानही उसे रोकती है और कहती है कि मैंने अपना फेस कवर कर रखा है, तुम्हें अब मेरे फेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, इसलिए तुम यहीं पर बैठ जाओ। तभी सेगुन वहाँ बैठता है और अपनी सारी स्टोरी बताता है कि मेरा फर्स्ट फैशन शो है और मेरी मॉम यहाँ पर नहीं होगी। नानी कहती है कि ज़रूर उनकी कोई मजबूरी होगी, नहीं तो वो अपने बेटे के पास ज़रूर आती। सेगुन को भी उसकी बात समझ आती है और फिर उसे बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे फैशन शो का दिखाता है जहाँ पर मीजू बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। जैसे वो स्टेज पर आती है इतने सब लोगों को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर इसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं तो तेउन बताता है कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और इसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। तभी आदमी कहता है कि हमारे साथ सिर्फ एक जना ही चल सकता है। तो तेहुन कहता है कि मैं, और सेगुन कहता है कि मैं। तभी मीजू कहती है कि मैं तेहुन के साथ जाना चाहती हूँ। तेहुन मना करता है क्योंकि अभी उसकी मॉडलिंग थी। तभी नानी कहती है कि नहीं, तुम उसके साथ जाओ, वो बचपन से तुम्हारे साथ ही रहती है और उसको अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तो तेहुन कहता है ठीक है। फिर सेगुन से कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अब नानी का मॉडल बनना होगा। सेगुन कहता है ठीक है। फटाफट से नानी यहाँ सेगुन को रेडी करती है और सेगुन स्टेज पर मॉडलिंग करते हुए आता है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। सभी उसे ही देख रहे होते हैं। फटाफट से ये लोग जाने लगते हैं। तभी सेगुन नानी को रोकता है और कहता है कि जैसे मैं तुम्हारा मॉडल बना तुम भी मेरी मॉडल बन जाओ। नानी इसके लिए मना करती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती और तुम्हारा सारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। सेगुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो और वो ड्रेस भी मैंने हम दोनों की सारी मूवमेंट्स को मिलाकर बनाई है। नानी ये सब सुनकर हाँ कर देती है और फिर स्टेज पर आती है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि ये कैसी मॉडल है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही। तभी सेगुन नानी को इशारा करके कहता है कि तुम कर सकती हो। तभी नानी बड़ी कॉन्फिडेंटली स्टेज पर मॉडलिंग करते हुए आती है। सभी लोग उसे और ड्रेस को देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। रिजल्ट का टाइम आता है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि इन दोनों में से कोई भी विनर नहीं था, कोई तीसरा ही विनर था। फिर यहाँ दोनों अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सेगुन कहता है कि मैं मीजू के पास जा रहा हूँ उसकी तबीयत पूछने के लिए, मैं थोड़ी देर में वापस तुम्हारे पास आता हूँ। तो नानी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में नानी तेहुन को कहती है कि हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो तेहुन कहता है कि फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, ट्राई करता रहूँगा। तो नानी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाता है नानी को वो रिंग नीचे गिरी हुई मिलती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, आपने तो रिंग नहीं पहनी है, आप डैड के सामने कैसे आ गई। तभी उसकी मॉम बताती है कि इस रिंग का तो कोई यूज़ लिया ही नहीं मैंने आज तक, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे ऐसे ही पसंद कर लिया था। उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ ये सही बोल रही है, हम लोग शुरुआत से एक्टिंग कर रहे थे ताकि तुम्हें वो लड़का मिल सके। नानी ये सब देखकर शॉक्ड होती है। तभी वहाँ पर सेगुन आता है उससे मिलने के लिए और कहता है कि आज तक मैं सिर्फ प्रिटी गर्ल्स के पीछे ही भागा हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ मैंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया सिवाय तुम्हारे,
और मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। तभी रिंग निकालता है और नानही को पहनाता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहोगी। नानही भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों हक करते हैं। लास्ट सीन में दिखाता है सेगुन यहाँ उस रिंग को समुद्र में फेंक रहा होता है, तो नानही उसे रोकती है और कहती है कि अगर फ्यूचर में हमारी बेटी भी मेरी तरह अगली हुई तो मैं उसे ये रिंग दे सकती हूँ, इसलिए तुम इसे मत फेंको। तो सेगुन कहता है कि नहीं, हमारी बेटी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। फिर नानी कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बार मुझे लास्ट टाइम ये रिंग पहनाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने फिर से एक बार ब्यूटीफुल बनना है। तभी सेगुन उसे वो रिंग पहनाता है, तो नानी कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना, और सेक्सी भी। तभी सेगुन कहता है कि हाँ, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। लेकिन इस बार सेगुन को कोई और लड़की नहीं दिखती है, उसे नानी का ही फेस दिखता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में नानी ही मैटर करती है और उसकी ड्रीम गर्ल भी नानी है। तभी वो उसे किस करता है और नानी उस रिंग को समुद्र में फेंक देती है। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।